केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अपनी इस बेबाकी का खामियाजा भी उन्हें कई बार भुगतना पड़ा है और अब आगे भी उनके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो सकती है, जिसका कारण है अभी हाल ही में आया उनका बयान, जिसने एक बार फिर उन्हें बीजेपी आलाकमान और संघ के रडार पर ला दिया है। आखिर क्या है मामला, देखिए खास रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर संघ और बीजेपी नेतृत्व की आंखों में खटकना शुरू हो गए हैं। वजह है उनकी बेबाकी और ऐसे बयान जो सीधा केंद्रीय नेतृत्व को ही निशाना बनाते हैं। अपने इसी अंदाज के चलते अभी पिछले दिनों उन्हें बीजेपी के संसदीय बोर्ड से बाहर होना पड़ा था। इस खबर ने सभी को हैरान तो किया था, लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी, क्योंकि इस बात का अंदाजा पहले ही होने लगा था। इससे पहले भी अपनी बेबाकी के चलते नितिन गडकरी को कई पदों से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि अगर जल्द ही उन्होंने अपने इस रवैये को नहीं बदला तो आगे और भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि संघ और बीजेपी नेतृत्व दोनों की ही नजरें गडकरी के लिए टेढ़ी हो चुकी हैं। और इन संभावनाओं को और बल तब मिल गया जब गडकरी ने संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद एक और बयान दे दिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान साफ कह दिया कि आज बीजेपी जो सत्ता सुख भोग रही है वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के कामों का नतीजा है। गडकरी ने 1980 में वाजपेयी जी के एक बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उस वक्त पार्टी की हालत ठीक नहीं थी, बात 1980 की है। मैं पहली बार पार्टी के कार्यक्रम के लिए बांद्रा गया था। शाम को कार्यक्रम के दौरान अटल जी खड़े हुए और भाषण देने लगे। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूँ सूरज डूब रहा है समुद्र का। अटल जी ने कहा, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। जब वो कह रहे थे सबको विश्वास हो गया कि आज ऐसी स्थिति ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय के कामों का परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में है। यही नहीं, इससे पहले नितिन गडकरी ने नाटकोन 2022 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि निर्माण के काम में टाइम बहुत अहम होता है, ये सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकारें समय पर फैसले नहीं लेती हैं। अब ये सब बयान नितिन गडकरी की मुश्किलें और बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में कयास है कि कहीं ऐसा ना हो कि गडकरी को अपने मंत्री पद से ही हाथ धोना पड़ जाए। इससे पहले भी आयकर और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद उन्हें दूसरी बार भाजपा प्रमुख नहीं बनाया गया। साल 2019 में भाजपा नेता से शिपिंग एंड वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट ले लिया गया। बाद में उन्हें एमएसएमई दिया गया, लेकिन वो भी नारायण राणे को सौंप दिया गया। ऐसे में कयास है कि अब एक बार फिर गडकरी को केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बयानबाजी भारी पड़ सकती है, क्योंकि गडकरी के मामले में अब संघ और बीजेपी आलाकमान एक हो चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गडकरी को संघ का करीबी माना जाता है। ऐसे में संसदीय बोर्ड से उनको बाहर करने का फैसला बिना संघ की सहमति के नहीं लिया जा सकता था।